सर स्टार्ट करें क्या? एक मिनट। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए, स्टार्ट करिए आप। हाँ जी। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Today we will discuss about the formal letters and type of letters. Basically, we know there are two types of letters, and formal letter and second is informal letter. Formal letter क्या होता है? What is mean by formal and what is mean by informal? तो इसके बारे में आप अच्छे से भली बातें जानते हो, और दोनों बोथ लेटर विल बी आस्क्ड इन एग्जाम एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। तो आपको एक अटेम्प्ट करना रहता है, एक लिखना रहता है। हम देखते हैं कि कौन सा आपको उस समय में सुटेबल लगे लिखने के लिए, या अभी से आप उसकी तैयारी करते जाओगे, ताकि आपकी जो आइडिया है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है, लिखने के लिए सीधा वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। देन व्हेन you will go to write exam hall, your idea should be clear कि आपको क्या लिखने का है और क्या नहीं लिखने का है, उसमें कौन सा लेटर लिखने का है। सॉरी, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ लेटर्स। देखो, अब इसमें क्या होता है कि ये लेटर पूछने का कारण, ये अगर देखा जाए बेसिकली ये सब क्यों है, तो ओवरऑल क्या होता है, देखो, टू चेक द ग्रामेटिकल नॉलेज और द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द कैंडिडेट्स। ये एक उद्देश्य हो सकता है कि आपका ग्रामर, उसके हम देखते हैं इसकी जो मार्किंग स्कीम है, देयर इज अ मार्किंग स्कीम ऑफ लेटर राइटिंग एंड 1 मार्क्स फॉर ग्रामेटिकल ग्रामर। ये कैसा, लास्ट में 1 मार्क्स रहता है। तो दैट इज, ये डिसाइड होता है कि इसमें कि वो चेक करते हैं कि आपका ग्रामर नॉलेज कितना है, मीन्स आपको ग्रामर आता है कि नहीं, आपका करेक्टनेस का सेंटेंस फॉर्मिंग में या फ्रेम करते समय है कि नहीं, लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी सी कमांड है कि नहीं, ये इसका उद्देश्य होता है। ये थोड़े से टॉपिक है, हमको ध्यान देने की आवश्यकता है इनके तरफ कि हमको कहाँ सुधार करना जरूरी है, हम किस बात के ऊपर ध्यान देंगे, किस बात को हम ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करेंगे, इसके लिए ये पॉइंट्स फायदेमंद रहेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज फेमिलियर विद द बेसिक फॉर्मेट ऑफ लेटर्स। ये सेकंड पॉइंट, ये बहुत ही अहम मुद्दा हो सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल लेटर राइटिंग। तो आपको इसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये यहाँ पर क्या होता है कि टू चेक, ये चेक किया जाता है कि ये आपको जो इसमें, अगर हमारे पाठ्यक्रम में या सिलेबस में इफ देयर इज लेटर राइटिंग, so the candidate is familiar with particular topic or not, means basic format of letter writing का जो है, जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेशन है, उसके जो नियम है समझ लो, उनसे कैंडिडेट्स मीन्स स्टूडेंट्स आर फेमिलियर और नॉट, ये देखा जाता है। ये चेक करने का उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। और इसका अगर ये समझ लो आ गया, तो जनरल अवेयरनेस के समान समझ लो, या जनरल इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बेसिक सिंपल, क्वाइट डिफरेंस इज देयर। सो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस डिफरेंस, है ना। तो ये आपको ध्यान देने का है। और यहाँ पर ये क्लियर कर दिया जाए कि फॉर्मल लेटर क्या है और इनफॉर्मल लेटर क्या है, ठीक है ना। सब लोग जानते ही है, अभी एक दो बार ये
दिस इज ए रिपीट टॉपिक हो गया है। फिर भी देखो, फॉर्मल लेटर वही लेटर होता है, वो सामने वाले स्लाइड में आएगा, जिसमें हम किसी कार्यालय को, अथॉरिटी को लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वो होता है, सीधा सीधा देखा जाए तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, उनको हम लिखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती वो इनफॉर्मल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नंबर थर्ड, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ द लेटर। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वही मेन टॉपिक रहता है लेटर का। तो इसके लिए आपको उस क्वेश्चन के तरफ ध्यान से, जरा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। वहीं पर आपका मेन टॉपिक भी रहेगा, किस बारे में लेटर लिखना है, किसको लेटर लिखना है। मस्ट बी रिटन इन ब्रीफ, यू हैव रेफर टू समथिंग। एग्जाम्पल, एन एडवर्टीजमेंट इन ए न्यूज़पेपर, सॉरी यहाँ पर यस नहीं है, दिस मस्ट रिटन बिलो द सब्जेक्ट एज ए रेफरेंस। वहां पर कुछ न्यूज़पेपर हो सकती है, कुछ कटिंग हो सकती है, कुछ पॉम्पलेट हो सकता है, और कुछ तो भी एडवर्टीजमेंट रहेगी। तो उस एडवर्टीजमेंट के ध्यान में रखते हुए, उसका सहारा लेते हुए आपको लेटर लिखना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उस एडवर्टाइजमेंट को और क्वेश्चन को देखने का है। और सबसे पहली बात तो हमको इतना मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 5 ए में लेटर राइटिंग रहेगा, ये पूरा ऑल क्लियर है, इसमें कोई नो कंफ्यूजन। एंड दोनों फॉर्म यानी दोनों टाइप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल, दोनों पूछेगा, इट इज क्लियर। और दोनों में से कोई एक को अटेम्प्ट करने का है, ये भी क्लियर है। अभी से अपने को मालूम है तो हम क्यों ना वैसी ही तैयारी करें। तो इस तरह से आपको एक ही तरह से, यानी किस तरह से लिखेंगे उसकी तैयारी करते रहना है। और वहां पर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो भी ध्यान में रखने का है। अब देखो आगे, दिस लेटर आर रिटर्न टू सम ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, for some specific purpose of or work. Example, letter to the bank manager, school principal, municipality, or any other organization. These types of letter, when we write any letter to any authority for a specific purpose or work, that is called formal letter. अब ये फॉर्मल लेटर के बारे में है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, कोई संस्था, अथॉरिटी यानी कोई अधिकारी, अधिकार, और सम कोई स्पेशल कारण की वजह से, कोई उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब हम लेटर लिखते हैं तो वो बन जाता है फॉर्मल लेटर, जिसमें हम फॉर्मेलिटी की बात करेंगे, है ना, जिसमें पूरे जो ऐसे नियम, उनका एक वहां पर एक फॉर्मेलिटी रहेगी। हम किसी के नाम से या व्यक्तिगत तौर पर उनको संबोधन नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। तो ये हो जाएगा फॉर्मल लेटर। तो इसमें हम देखेंगे कि लेटर टू द बैंक मैनेजर, जैसे कि सम एग्जांपल आर देयर, बैंक मैनेजर, स्कूल प्रिंसिपल, म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी, हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर, दिस टाइप्स ऑफ लेटर। तो जब हम इनको लेटर ये सब लिखते हैं किसी बारे में सब्जेक्ट को लेकर, तो ये बन जाते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखने का या होना ही चाहिए। तो ये सब क्लियर है, दो वहां पर रहेंगे। और एक आइडिया वहां पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर देखा जाए तो दोनों लेटर के लिए एक ही एडवर्टाइजमेंट या एक ही क्वेश्चन वहां पर रहता है। ठीक है, और दोनों के ऊपर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल जो पॉइंट्स रहेंगे ना, वो पॉइंट्स वहां पर दोनों क्वेश्चन के लिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए, वो एक ही सॉरी पॉइंट्स आपको यूज करने होते हैं। तो बोलोगे कि ये इनफॉर्मल का है तो फॉर्मल का कहाँ है, ऐसा नहीं। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। अब इतना भी तय है, इतना भी क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर 5 में लेटर राइटिंग रहता है, उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल भी रहता है और पॉइंट सेम रहते हैं। और अभी से आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी कि मुझे ये अटेम्प्ट करने का है, तो उसे एक कोई भी एक लेटर टाइप का, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आप उसकी अभी से तैयारी कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के समय में आप उसमें कंफ्यूज ना हो। अभी सेकंड देखते हैं। अब इसमें सॉरी आ गया था,
ये समझ में आ गया होगा। देखो इस तरह किस तरह से किसको क्या क्या लिखते हैं, कैसा क्या करते हैं। हम देखो सीधा सीधा फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, संगठन, जैसे कि यहाँ पर आ गया स्कूल आ गया, बैंक आ गया, पुलिस स्टेशन आ गया, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस आ गया, कोई भी ऑफिस कार्यालय आ गया। सीधा सीधा तौर पर अगर इनको देखा जाए तो ये कार्यालयीन टाइप के पत्र, कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें देखो इसका मार्किंग स्कीम कैसा किस तरह से दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम भी देखना, ध्यान देना जरूरी है। कितने नंबर हो, 5 नंबर का रहता है। और मार्किंग के हिसाब से आपको वो लेटर का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेशन है, वो तैयार करके रखना है। अगर इसके हिसाब से नहीं जाओगे तो नंबर वैसे नहीं मिल पाएंगे। जस्ट लाइक हम मैथ्स में देखते कि स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करते हो कोई भी सवाल को, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो स्टेप बाय स्टेप उसका मार्किंग होता है और उस मार्किंग के हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलते हैं। फाइनल आंसर अगर समझ लो रॉन्ग हो भी गया, मगर उसके पहले के स्टेप आपके बराबर है तो वैसे नंबर मिल सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा मान के चलते हैं कि हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंडर एड्रेस मीन्स योर एड्रेस। हु इज राइटिंग लेटर, ही विल राइट हिज ओन एड्रेस देयर, मीन्स सेंडर एड्रेस यानी लिखने वाले का एड्रेस, हाफ मार्क्स। इसमें क्या क्या आ गया, तो उसमें उसका नाम आ गया, उसका घर का नाम आ गया, फिर रोड का नाम आ गया, फिर एरिया का नाम आ गया, फिर शहर या गांव कोई भी रहे उसका नाम आ गया। ठीक है, उसके नीचे फिर डेट आ गई, पिन कोड, और फिर नीचे डेट। अब पिन कोड लिखते समय ऐसा ये देखने का नहीं कि एग्जैक्टली पिन कोड मुझे याद है कि नहीं है, फिर भी आप उसमें पिन कोड लिख सकते हैं। 6 नंबरों का पिन कोड होता है, तो कोई भी 6 नंबरों का, 4 से चालू होता है, अपने को मालूम है। हाँ, 40, 44, 41, 42 ये सब महाराष्ट्र के हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये आप अपना एड्रेस लिखते हैं तो ये हाफ मार्क्स मिलता है। ठीक है, हो गया। फिर देन उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के जस्ट लेफ्ट साइड में, और ये सब इतना ध्यान में रखने का है लेटर राइटिंग बनाते समय, ये भी बात यहाँ पर जरूरी है कि अभी न्यू फॉर्मेशन के हिसाब से ये तीसरा या चौथा साल, तीसरा साल होगा कि हमारा लेटर राइटिंग का जो अलाइनमेंट है लेफ्ट साइड में है, पूरा लेफ्ट साइड में। ठीक है, पहले लेफ्ट राइट होता था, अभी पूरा लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट है। हम पूरा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड की जो मार्जिन होती है उस साइड में सब लिखेंगे, यानी लिखने वाले का एड्रेस, यानी तुम्हारा एड्रेस, खुद का हमारा एड्रेस मान के चलते हैं। देन उसी के नीचे बिलो ऑफ द सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ के टू लिखने के बाद टू लिखेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, किसको, टू। फिर जो नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, रिसिपेंट यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जो उधर प्राप्त करेगा, उसका नाम, उसका पद, वो कौन से पद पर काम करता है या जो भी है, और उसका एड्रेस। जैसे कि हम लिख रहे हैं कि किसी बैंक मैनेजर को, तो हम लिखेंगे टू, फिर उसी के नीचे की लाइन में टू द बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि दादर ब्रांच, हो गया, उसका एड्रेस इतना हो गया। आगे इतना भी पूरा नहीं लिखे तो भी चलता है, इतना हो जाता है। अगर पिन कोड है तो वो भी डाल दो उसमें, चलो पिन कोड भी लिख देते हैं, लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखने का, अगर किसी पुलिस स्टेशन को लिखने का है या समझ लो म्यूनसिपलिटी ऑफिसर को लिखने का है, तो आप लिखेंगे टू द म्यूनसिपल कमिश्नर, बीएमसी या मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई, ये उसका एड्रेस हो गया। इस तरह से आपको एड्रेस भी थोड़ा सा बनाते आना चाहिए। अब समझ लो पुलिस स्टेशन ये इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं, तो लिखेंगे टू द पुलिस इंस्पेक्टर दादर पुलिस स्टेशन, या कोई नाम उसका अगर दिया है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा उसका एड्रेस हो गया। यानी 2-3 अभी एड्रेस मैंने बताया कि किस तरह से कहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर समझ लो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखने का है, टू द प्रिंसिपल, है ना। तो ये यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गया ना, डेजिग्नेशन यानी पद उसका, प्रिंसिपल का, टू द प्रिंसिपल। जैसे कि हम लिखेंगे कोई भी म्यूनिसिपल स्कूल, जैसे कि
नाम लेकर आप, जैसे कि दादर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल, तो इस तरह से आपको एड्रेस उनका लिखने का है। तो इसके ऊपर हाफ मार्क्स, ऊपर का हाफ मार्क्स फिर नीचे का हाफ मार्क्स, ऐसा मिलाकर 1 मार्क्स हो गया। ठीक है, बचा अभी 4। नंबर 3 एंड 4 देखो, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन। अब ये सब करने के बाद में इसमें फॉर्मल लेटर में हमको सब्जेक्ट लिखना रहता है, सब्जेक्ट यानी विषय। अच्छा, SUB लिखने के बाद में या SUB JECT पूरा लिखने के बाद में किस बारे में लेटर लिखने का है वो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। अब ये कहाँ मिलेगा कि किस बारे में लेटर लिखने का, तो ये जो क्वेश्चन रहता है ना अपना, जहां पर पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसी क्वेश्चन में जो डार्क बोल्ड अक्षरों में लिखा रहेगा, बोल्ड वर्ड्स रहेंगे, उसमें लिखा रहेगा राइट अ लेटर टू, ऐसा। तो ये वाले लाइन में रहेगा कि किस बारे में लेटर लिखने का है। तो आपको वहां से सब्जेक्ट देखने का है, किस बारे में पत्र लिखने का है, और उस तरह से वही सब्जेक्ट इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट। और उसी के बाद हम सब्जेक्ट के नीचे वाले लाइन में इस तरह से सैल्यूटेशन यानी अभिवादन वहां पर लिखेंगे, जैसे कि डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। इस तरह से जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज सैल्यूटेशन। तो ये इसके ऊपर भी हाफ मार्क्स, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के ऊपर। तो इस तरह से आप मार्किंग के हिसाब से अगर चलते हैं 1 by 1, तो इस तरह से अभी तक के आपको हो गया, यानी यहाँ पर 1.5 मार्क्स। कितना हो गया? 1.5 मार्क्स। अगर समझ लो, अब बोलेंगे कि इतना लिख के छोड़ दिया जाए तो चलेगा क्या? हाँ, चल सकता है ना। तो कब चलेगा देखो, उसके लिए बाद में देखते हैं, बताते हो। पहले उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट कर ले। तो फिर नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 देखो, बॉडी ऑफ द लेटर। ये पूरा टोटल 2 मार्क्स का है। हमने लिखा वहां पर डियर सर, फिर किस बारे में पत्र लिख रहे हो, सब्जेक्ट के अनुसार बॉडी बनाएंगे उसकी, यानी लेटर को उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग आपकी होना चाहिए, जैसे कि हम स्टार्टिंग करेंगे, जैसे कि आई एम द अंडरसाइन या वी आर द पीपल, इस तरह से होता है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ, या आप किसी स्कूल की तरफ से अगर किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो स्कूल की तरफ से बताना पड़ेगा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस दिस स्कूल, यानी दादर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। इस तरह से यानी शुरुआत कर सकते हैं, और क्या सब्जेक्ट फिर है वो बात वहां पर बता सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से शुरुआत करेंगे। बीच में पूरे जितने भी पॉइंट्स है, किस बारे में पत्र लिख रहे हो, क्या हो रहा है, वो वहां पर पॉइंट्स रहेंगे। सभी पॉइंट्स के इसमें बीच में आप यूज करोगे। तो इस तरह से आपकी मेन बॉडी बनेगी। कम से कम 2 पैराग्राफ बनने चाहिए, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, 3-3, 4-4 लाइनों के। और लास्ट वाला जो पैराग्राफ रहेगा, पॉइंट नंबर 6, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या होता है? जो आपकी समस्या है या जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हो, उसके तरफ उनका फिर से ध्यान आकर्षित करने के लिए आप ऐसी आशा जताओगे, आई होप, हाँ, यू विल बी। जैसे कि हम लिख रहे हैं कि आपकी समस्या है कुछ किसी सब्जेक्ट को लेकर, समझ लो बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, तो आप उनको पर्सनली ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यू विल बी फाइंड आउट माय प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। इस तरह से हम कंक्लूजन करते हैं, और फिर उसके बाद थैंकिंग यू लास्ट में। ऐसा इस तरह से हम क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके हाफ मार्क्स इसके ऊपर रहता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे मेन बॉडी के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। देन पॉइंट नंबर 7 इज करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर। करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, तो ये ओवरऑल पूरे लेटर राइटिंग में आपके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कहाँ पर, अगर आपने जैसे कि ग्रामर टॉपिक जो रहते हैं, फ्रेजेस है, एडियंस है, अगर समझ लो आते हैं, उसका यूज किया है, अगर वो दिख गए 1-2, तो उनका नंबर अगर है तो उसके ऊपर 1 नंबर सेपरेटली दिया जाता है। तो कुल मिला के टोटल 5 मार्क्स का ये फॉर्मल लेटर है। तो ये इसकी ऐसी तैयारी करेंगे। अब मैं थोड़ा सा ये बता रहा था कि कैसा ये, अगर आपने
सेंडर एड्रेस लिख दिया किसी बच्चे ने, रिसिपिएंट एड्रेस भी लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा, सैल्यूटेशन लिखा, मेन बॉडी लिखा नहीं, इधर थैंकिंग यू किया और योर फेथफुली करके रख दिया, तो ये ठीक है, ये तो चेक हो जाएगा, आधा आधा नंबर का वो देने वाला दे सकता है, उसमें देखे रख सकता है, चलो ठीक है। मगर कब ये कंसीडर किया जाएगा, ये अच्छे बच्चों के लिए काम नहीं आएगा। जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अब वो 60-70 के ऊपर जा रहे हैं उधर, तो उनको इसमें नंबर नहीं मिलने की गुंजाइश कम है, नहीं मिलेगा। मगर ये उन बच्चों के लिए काम आ सकता है, समझ लो, जो बच्चे बिल्कुल इधर फेल होने के कगार पर है, उनको बहुत कम नंबर मिल रहे हैं, तो ऐसे समय में भी ये काम आ सकते हैं। इसलिए जितने स्टेप्स आपको आते हैं उतने स्टेप्स लिख के रख देंगे, समझ लो पूरा नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने इसकी तैयारी कर ली है तो पूरा लेटर ही लिखोगे, तो उसमें आधार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ तो भी लिखा होना चाहिए, तब जाके वो, और जो भी आपका लिखा है वो हर एक चेक होता है, ऐसा नहीं आपने सही लिखा गलत लिखा वो बाद में है, मगर आपने लिखा है वहां पर वो चेक किया जाएगा, इतना ध्यान में रखो। अगर वो सही है तो उसको नंबर भी मिलेगा, है ना। तो इसलिए आपको वहां पर लिखने की आवश्यकता रहती है, पेपर लिखना जरूरी है। तो कुछ तरह भी स्टेप बाय स्टेप अगर आपने लिखने की कोशिश की तो नहीं आधा 1.5 नंबर, हाफ नंबर ऐसा मिल गया तो भी आपका फायदा ही होगा। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। देखो इस तरह से हम एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस ऐसे बनाएंगे, जैसे कि योर एड्रेस में योर एड्रेस लिखना नहीं है, लिखने वाले का एड्रेस जैसे कि XYZ, आपका पूरा एड्रेस लिखेगी, कोई एक रोड का नाम, घर का नाम, रोड का नाम, फिर एरिया का नाम या शहर का नाम, फिर डेट MMDDYY फॉर्मेट में। जैसे कि डेट लिखते समय, जैसे कि आज की डेट है 20 जनवरी, हम 20 के बाद में स्लैश करके 01 लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखने का है, तो वहां पर JAN जन, तो इस तरह शब्दों में वो आना चाहिए, अपेक्षित रहता है जनरली। तो इस तरह से MMDDYY फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है। उसी के नीचे टू लिखने के बाद में फॉर्मल लेटर में हमेशा टू लिख आएगा, ध्यान में रखो, टू आएगा, इनफॉर्मल में टू नहीं आता है, यू नो। तो इस तरह से हम टू लिखेंगे, उसके बाद में जिसको लिखने का है उसका एड्रेस, जैसे कि टू रिसीवर एड्रेस में द बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दादर ब्रांच, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने किया, तो ऊपर का हाफ मार्क्स, नीचे का हाफ मार्क्स। हम मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमको आसानी होती है। तो देन पॉइंट नंबर 3 जो आया था, 3 और 4, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट इस तरह से लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर मैडम इस तरह से लिखेंगे, फिर बॉडी इस तरह से होगा, लास्ट में थैंकिंग यू ये हो गया। मेन बॉडी में देखो ये इस तरह से दिया है, ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखने का है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सैल्यूटेशन, इसके ऊपर हाफ मार्क्स था, फिर मेन बॉडी के ऊपर 2 मार्क्स था, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के ऊपर हाफ मार्क्स था, और ग्रामर के ऊपर 1 मार्क्स था। और उधर का जो क्लोजिंग रहेगा आपका, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ये शब्द याद करके ही रखने का, इसी स्पेलिंग आपको लिखना तो है ही, तो हम योर सिंसियरली या योर फेथफुली ये शब्द याद करके ही रखने का है, इसकी स्पेलिंग, क्योंकि ये इसी में आएगा। और आपके बाद में उसके बाद यहाँ पर आपका साइन, नेम, इस तरह से आपको तैयारी करनी। अभी से मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा उसकी क्लियर होनी चाहिए आइडिया कि मैं कौन सा लेटर अटेम्प्ट करूंगा जो आपको इजी लगे, ठीक है। अब अगर अभी से हमने डिसाइड कर लिया, हम जनरली ये भी बनाने के लिए बोलते हैं या फॉर्मल लेटर, उसमें इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में अगर हमने उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर दे दिए सेम हर एक के लिए, तो वो भी हो सकता है तैयारी करके, बीच में हम उसके पॉइंट्स यूज करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, मान के चलते हैं, रीड द फॉलोइंग पोस्टर अबाउट क्लीनलीनेस वीक, किसके बारे में, देखो रीड द फॉलोइंग पोस्टर, पोस्टर रहेंगे, अबाउट, अबाउट किसके बारे में है, क्लीनलीनेस वीक के बारे में, सेलिब्रेटेड इन वडगांव विलेज एंड डू एनी वन ऑफ द एक्टिविटी, डू एनी वन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये क्लीनलीनेस वीक के बारे में है, वडगांव नाम का एक गांव है, विलेज,
वहां का ये पोस्टर है। अब देखो नीचे पॉइंट्स, वडगांव विलेज अनाउंस क्लीनलीनेस वीक। वडगांव विलेज ने एक क्लीनलीनेस वीक का आयोजन किया है, यानी स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सप्ताह। तो क्लीनलीनेस कीप यू हेल्दी, ये वहां के पॉइंट्स हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू godliness. Period of cleanliness drive 16th September 2018 to 22nd September 2018. Do this. अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है? ऑलवेज यूज डस्टबिन, दीज आर पॉइंट्स which will be used in the later of the body. Keep your locality clean, don't spit on roads and walls, use toilets every day and plant more trees. These are 5 points and some points are above. So these points we have to use in our main body of the letter. Okay. तो इस तरह से वडगांव विलेज ने एक अनाउंस किया क्लीनलीनेस वीक का, यानी स्वच्छता अभियान वो चलाएंगे एक सप्ताह का, और उसकी डेट भी फिक्स है 16 to 22 सितंबर, ईयर भी है। ठीक है, ये आइडिया आ गई। अब किसको लेटर लिखेंगे वो आगे रहेगा, ये दोनों के लिए रहता है। ये सेम जो एडवर्टीजमेंट या पोस्टर या जो भी रहेगा वो दोनों के लिए रहेगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल विल बी बोथ। अब देखो यहाँ पर दोनों देखते हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल में किसके लिए बोल रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, हो गया, वो फ्रेंड को है इनफॉर्मल। अब हम फॉर्मल देख रहे हैं तो फॉर्मल की तरफ जाएंगे। अब लेटर किसको देखने का, यहाँ पर किसको लिखने का है वो समझ में आ जाएगा। यहीं पर देखो ये पढ़ने का, राइट अ लेटर टू द ग्राम सेवक, है ना, ग्राम सेवक। ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू द पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, ऑल्सो यूज योर वन पॉइंट्स। अब किसको लिखने का है? ग्राम सेवक को। ग्राम सेवक क्या होता है मालूम है? जो गांव से ताल्लुक रखते होंगे उन लोगों को मालूम है कि गांव में जो ग्राम पंचायत होती है उसमें ये सरकारी कर्मचारी होते हैं। जैसे कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी में, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, महानगर पालिका, इसमें कमिश्नर लेवल कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, है ना, सहायक कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर। तो वैसे ये ग्राम पंचायत का कमिश्नर मानेंगे, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह से वो एक होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ग्राम सेवक। ठीक, तो इस तरह का वो एक शासकीय कर्मचारी है, प्रशासकीय कर्मचारी होता है ग्राम सेवक ग्राम पंचायत में। तो उस ग्राम सेवक का ध्यान खींचने के लिए या उसको ध्यान में लाने के लिए आपको लेटर लिखने का है अभी कि गांव के लोगों ने ये तय किया है कि हम गांव की सफाई करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो आपको उनको लेटर लिख के बताने का है। देखो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ सीधा सीधा पॉइंट किसको लेटर लिखना है? ऐसा राइट टू लेटर, राइट टू लेटर रहेगा, टू के बाद में जो रहेगा टू द ग्राम सेवक, ऐसा लिखा है कि नहीं? ये शब्द रहेंगे ही लेटर में, उसमें क्वेश्चन में। तो आपको टू मिल गया, द उसके बाद वाले जो रहेगा उसको। तो ये आपका जो रिसिपेंट एड्रेस है जिसको लिख रहे हैं वो तो क्लियर हो गया यहाँ से, है ना। तो ये आपको उधर ध्यान देने का है, देखने का है। अब किस तरह से लेटर बनाएंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो ये इसका एड्रेस देखो, फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पर लिखने वाले का नाम है केदार मोरे, कोई भी एक नाम दे देने का, आप अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखोगे, चलो लिखते तो फिर नहीं लिखने का, पहचान नहीं बताने का। केदार मोरे है, वडगांव विलेज, क्योंकि वो वडगांव का ही है, एट पोस्ट वडगांव रत्नागिरी, ऐसा दिया है, और पिन नंबर। देन वहां पर डेट, डेट देखो यहाँ पर इस तरह से हमको लिखने की है। अब आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसी दिन की भी तारीख डाले तो भी कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। जिस दिन आप लिखोगे, अटेम्प्ट करोगे तो कोई गलत नहीं। तो ये एक हो गई। फिर टू ग्राम सेवक ग्राम पंचायत वडगांव विलेज, इस तरह से आपने लिखा इसका, ये इसका एड्रेस। अब सब्जेक्ट हमारे हाफ हाफ 1 मार्क्स हो गया। अभी सब्जेक्ट में देखो, रिक्वेस्ट टू कोऑपरेट इन द क्लीनलीनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय वडगांव विलेज।
अब ये यहाँ पर है कि हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, वी आर रिक्वेस्टिंग टू ग्राम सेवक टू ऑपरेट इन आर क्लीनलीनेस कैंपेन। जो हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं उसमें आप योगदान देने के लिए या वडगांव विलेज के क्लीनलीनेस कैंपेन में आप सहायता करें, इसके लिए हम पत्र उनको लिख रहे हैं, तो ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इतना बड़ा अगर सब्जेक्ट किसी को बनाते नहीं आ रहा है, कोई ये बना रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई सब्जेक्ट क्या लिखूं, कैसा लिखूं, हमारा टॉपिक तो है, सब्जेक्ट तो उधर तो दिया ही है कि भाई किस बारे में पत्र लिखने का है, क्लीनलीनेस कैंपेन, है ना। या क्लीनलीनेस यहाँ पर तो रहेगा ना, देखो ये पहले इसमें क्लीनलीनेस वीक दिख रहा है ना इस पोस्टर में, तो वो वही आपको इधर सब्जेक्ट में वही लिखने का है, अबाउट क्लीनलीनेस वीक। हो गया। जब नहीं समझ में आया तब की बात बोल रहा हूँ, जब समझ में आ जाए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अबाउट क्लीनलीनेस वीक, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। और नीचे डियर सर हो गया, ये हाफ हाफ मार्क्स करके, ये ऐसा एक इसके ऊपर हाफ मार्क्स है, तो अभी तक के हम देख रहे हैं हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, इस तरह से आपका 1.5 मार्क्स यहाँ पर 1.5 मार्क्स हो गया। ठीक है, इस तरह से अपने यहाँ पर पहुंच गए। अब नेक्स्ट आगे देखो, डियर सर के बाद में हम चालू करते लेटर। लेटर चालू करते इस तरह से कि द विलेजर्स ऑफ वडगांव, विलेजर यानी गांववासी, गांव के लोग, विलेज हैव ऑर्गेनाइज्ड द क्लीनलीनेस कैंपेन फ्रॉम 15 सितंबर टू 22 सितंबर 2018। तो ये तो दिया ही है कब से कब तक के, हैव डिसाइडेड, या द विलेजर्स ऑफ वडगांव हैव बीन डिसाइडेड द क्लीनलीनेस वीक फ्रॉम 15 या 16 जो भी है, 15 सितंबर 2018 टू 22 सितंबर 2018। ये सब चीजें वहां पर दी है, हमने यही जोड़ा कि द विलेजर्स ऑफ द वडगांव, ये शब्द हमने जोड़ा है कि नहीं, डिसाइड किया या ऑर्गेनाइज किया। उस समय में जो आपको रिलेटेड शब्द वहां पर मिलते हैं उससे छोटे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि भारी भरकम शब्द ही आ गया, जैसे कि ऑर्गेनाइज यहाँ पर दिया है, आयोजन करना, ये शब्द नहीं आ रहा है, सोच नहीं रहा है, तो डिसाइडेड कर देने का है, डिसाइडेड निश्चय किया है, नक्की किया है, ये बन जाएगा। अब हम गांव के तरफ से लिख रहे हैं पत्र, इतना भी हमको आइडिया आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आना चाहिए। हम गांव से, वही गांव की ग्राम सेवक को लिख रहे हैं, तो क्या होगा, द पीपल ऑफ आवर विलेज expect you and your staff to join in this campaign and cooperate with us wholeheartedly। तो दूसरी लाइन में ये बताया है कि हम गांव वालों की ये आशा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप और आपका स्टाफ जो है ग्राम पंचायत का, ठीक है ना, हम क्योंकि ग्राम सेवक को लिख रहे हैं, तो इस कैंपेन में आप सहभागी हो, ठीक है ना। इस तरह से हम उनसे उम्मीद जता रहे हैं, इस तरह से हमने शुरुआत की लेटर की, तो इसको ये स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेन मुद्दे की बात हम दूसरे पैराग्राफ में करते हैं, जितनी भी बातें रहेगी। देखो, वी हैव एडवाइज ऑल द पीपल टू ऑलवेज यूज डस्टबिन। हम क्या क्या बताएंगे, ये चीजें हमको बताने का, वो जो पॉइंट्स दिए थे 5-6 उनका हम यूज करेंगे अभी, ठीक है ना। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई लोगों को डस्टबिन का यूज करो, उनको ये बताएंगे, कैंपेन करेंगे, कीप आवर विलेज क्लीन, वी हैव वार्नड देम नॉट टू स्पीड ऑन द रोड्स एंड वॉल्स, दे शुड यूज टॉयलेट्स एवरी डे एंड नॉट टू लिटर फील्ड एंड प्लेसेस विद डस्ट। तो लोग वो इधर उधर ना थूके, गंदगी ना फैलाए, इसके बारे में हम जन जागृति करेंगे, ऐसी वो बातें बताएंगे। ये सब पॉइंट्स उसके इधर आ गए हैं, ठीक है। हम उनको अवगत करा रहे, समझा रहे कि हमारा कार्यक्रम कैसा चलेगा। फिर सेकेंड पैरा, उसी के बाद वही कंटिन्यू करे, सर वी एक्सपेक्ट यू टू इंसिस्ट ऑन द विलेजर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड पनिश द ऑफेंडर्स हु ब्रेक द रूल्स। और ये भी कह रहे हैं कि हम एक रूल बनाएंगे, अगर जिन किसी व्यक्ति ने रूल्स को नहीं फॉलो किया तो हम उनको दंडित करेंगे। We hope you will be provide us with necessary material and equipment during the cleanliness week।
also provide us with the sapling for planting more trees to keep the surrounding clean, pleasant and fresh. और इस तरह से कुछ चीजों की हम उनसे मांग कर रहे हैं, सप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, और कुछ प्लांट भी उनसे मांग रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत होती है गांव के काम करने के लिए। ग्राम पंचायत अगर गांव के साथ में, गांव के लोगों के साथ में काम करे तो वो अच्छे से कर सकते हैं, इस तरह से। अब ये देखो, ये जो दो लास्ट के जो दो लाइनें हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइंस होती, जो हम पॉइंट नंबर 6 उधर देख रहे थे ना पहले मार्किंग स्कीम में, वो तो जैसे कि देखो, काइंडली जॉइन अस एंड कोऑपरेट विथ अस so that the village of Vadgaon village can affirm their faith in your civic authority and their governance. तो इस तरह से आप उनको किस तरह से अपनी बात मनवाने के लिए एक टाइप का रिक्वेस्ट करते हैं, वो इससे प्रदर्शित होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की तरह। तो आप उनको बोल सकते हैं, विनंती की तरह बोलते, देखो काइंडली जॉइन अस, हमें बहुत ही ये है कि आप हमारे साथ में कोऑपरेट करोगे, और विलेजर्स जो है, गांव के लोग, उनका भरोसा नहीं तोड़ोगे, और आपके ऊपर उनका भरोसा बरकरार रहे। इस तरह से आप उनको अश्योर करते हैं इसमें शामिल होने के लिए। देन थैंकिंग यू योर ट्रूली केदार मोरे। अब देखो यहाँ पर ट्रूली आ गया, ये इस तरह से शब्द आपका विश्वसनीय, हाँ, आपका ये जो लिखते हैं कि नहीं हम, इस तरह से हो गया, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये शब्द इसमें आएंगे। आप अच्छे से उनको पढ़ के रखना, उनकी स्पेलिंग याद करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने फॉर्मल लेटर बनाते हैं। आगे यहाँ पर हो गया थैंक यू। इस तरह से ये लेटर राइटिंग का है, और इससे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, हाँ बोलो, कौन, किसी को कुछ पूछना है क्या लेटर राइटिंग किसमें? यस यस, रेज योर हैंड। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ। yes. पूजा पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पूजा? Ask your question and doubts also. बोलो बेटा। बच्चों को कुछ पूछना है किसी को तो आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नहीं समझ में आया कुछ, किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें क्यों आता है, ऐसा कुछ है क्या? प्रियंका मंडल पूछिए, क्या पूछना आपको? प्रियंका। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए क्या पूछना है? सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, आवाज नहीं आ रही आपकी। सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का बेटा आवाज नहीं आ थोड़ा रही, जोर से बोलिए, बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है। प्रियंका जोर से बोलो जरा। सर सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस किधर आएगा? हाँ उसमें ये देखो, ये अपने को बनाना रहता है, जरूरी नहीं है कि वहां पर उसका एड्रेस रहेगा। अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जैसे हिंदी मराठी के जैसा वहां पर जैसे कि आता है, हाँ वो मराठी हिंदी में आते हैं कि नहीं, दोनों नेम्स आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज का, एंड देयर एड्रेस, उनका एड्रेस भी वहां पर रहता है। तो वो अब रिसीवर का एड्रेस, अब देखो वहां पर बोल रहा है कि किसी बैंक मैनेजर को लिखो, तो फ्रेम योर वन एड्रेस, यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस देयर, राइट। अब वहां पर बोल रहा है कि किसी म्युनिसिपलिटी ऑफिसर को लिखो, अथॉरिटी को लिखो, तो हम अपना एड्रेस वहां पर फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, बीएमसी ऑफिस, या मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरह से ये हो गया। तो हमको अपना एड्रेस खुद ऐसा बनाने का, ऐसा फ्रेम उस एड्रेस के जैसा लगना चाहिए, जैसा कि भी मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। वहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर इंग्लिश में जनरली नहीं देता है।
ओके। सर ऊपर अब 2 लिख के फिर नीचे हाँ, सेंडर का एड्रेस आएगा, टू इसके लिखने बाद के बाद में, उसके बाद में जिसको हम भेजते हैं उसका, जैसे हम हिंदी मराठी में प्रति लिखते हैं कि नहीं, एज यस सेम। सर। हाँ ओके। राहुल यादव भी बोल रहे हैं, बोलो। पूजस पांडा भी हेलो हैं। सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सर मैं बोल रहा था, आपने बोले थे जिस दिन लेटर लिखते हैं उस दिन का भी डेट लिख सकते हैं। और जब भी हाँ लिख हमें सकते हैं। जब हम लेटर लिखते हैं क्वेश्चन पेपर में, जैसे इसमें 15 सितंबर 2018 डेट दिया हुआ है, तो हम यही हाँ डेट हाँ। लिखेंगे क्या फिर जिस दिन लिख रहे थे वो दिन का डेट लिखेंगे? अच्छा अच्छा, उसमें वो वाला ना। अब देखो हाँ उस सर। समय में कौन सा आएगा वो आपको लिखने का है। देखो कैसा, किस तरह से आपको कहाँ एडवर्टाइज में क्या दिया है, एडवर्टाइज को देखने का है। एडवर्टाइजमेंट को जो पॉम्पलेट रहेगा ना, पोस्टर, उसमें। अब पोस्टर में हमारी ये डेट थी 15 to 22, तो इसलिए वो उसमें आ गई। हमको जो क्वेश्चन पेपर के एडवर्टाइजमेंट में जो भी डेट रहेगी वहां, यानी बीच में पैराग्राफ के लिए, हम लेटर लिखने वाली डेट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हम जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उसकी डेट चलेगी। वो ऐसा एक क्या बोलते हैं, सांकेतिक रहता है वो। मगर पैराग्राफ में जो एडवर्टाइज के जो मुद्दे हैं वो सब उसमें आने चाहिए, वो उसमें अपेक्षित रहता है। दैट इज एक्सपेक्टेड देयर। ओके, इसमें अभी क्लियर किसका हुआ बेटा? एड्रेस, हाँ बोलो सबरीन। सेंटर एड्रेस में किसका एड्रेस आएगा? सॉरी, सेंडर। हाँ। सेंडर एड्रेस में, सेंडर सेंडर यानी हम हो जाते हैं लिखने वाला। जो हम लिख रहे हैं अगर ना, हम यहाँ सेंडर पे यानी लिखे हम तो ही हैं, हमारा हम खुद। हाँ आपका एड्रेस, जहाँ से, आपका ओरिजिनल एड्रेस नहीं, ऐसा एक प्रतीक आप, बना लो, कोई तो भी एड्रेस। आप अपना नाम लिखे XYZ, उसके बाद में अपना घर एक शांति भवन, फिर कोई तो भी रोड का नाम लिखो, ठीक है। फिर वो रोड कौन से यानी शहर में या इसमें है वो लिख लो। उसके बाद में पिन कोड लिखो, ठीक है ना। पिन कोड के बाद में डेट लिखो। हो गया ये आपके दो तीन ऐसे ऊपर नीचे छोटे छोटे इसमें, ये हो गया, और सर जो है ना। लास्ट में लिखना रहता है उसमें, कौन सा लास्ट में, एकदम लेटर के नीचे हाँ, एकदम, योर ट्रूली, योर फेथफुली, कोई भी एक, योर सिंसियरली, ये होता है ना। जैसे कि हम जी आपका ओके। विश्वसनीय, आपका आज्ञाकारी, ऐसा लिखते हैं वो जो उसमें। तो ओके, थैंक यू योर सर। ट्रूली कैसा, वो लिखना रहता है कि भाई आप जो लिख अभिवादन प्रकट नहीं करेगा क्या उसके तरफ में, क्लोजन, जिसने आपने लिखा, फिर उसके बाद में आपकी साइन लिखना रहता है, ठीक है ना। उसको अश्योर करना है ना कि जो लिख रहा है भाई तो वो बराबर लिख रहा है, इसके लिए लिख रहा है, इसलिए ये सब रहेगा। क्लियर? और किसी को? मकसूद अंसारी, तिलक नगर। हाँ बोलो। मकसूद पूछिए, क्या पूछना आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हाँ बोलो। ये जो लेटर में हाँ सर जैसे पैसेज हाँ में तो आता होगा ना सर के रिसीव का और सेंडिंग का दोनों का एड्रेस क्या होता है? हाँ हाँ, देखो अब उसमें मैं पहले ही बोला कि देखो जैसे मराठी या हिंदी में आती है, तो इंग्लिश में जनरली अभी तक क्या आया नहीं, कभी बार हो सकता है। मगर आपको ये रेडी रखने का है कि किसको लिखने का है लेटर, वहां पर हमारे दिमाग में आइडिया होनी चाहिए। अब वहां पर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि हमें अभी एक एग्जाम्पल लिया था लेटर का, ठीक है। उसमें वो क्या बोल रहा है, हम वडगांव के लोग हैं, ठीक है, और वडगांव के ही एक ग्राम सेवक को लेटर लिख रहे हैं। बात क्लियर हो गई थी, क्वेश्चन में ही दिया है, तो वैसा ही वहां पर भी रहेगा। तो और आपको देखने सर का है कि भाई हाँ वो वही पर रहेगा ना, किसको लिखने का है। यस सर। और सर अब एक समझ क्वेश्चन, लो। सॉरी सर। हाँ 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 बोलो सर बोलो। ये कि जैसे जिस दिन हमारा पेपर है हाँ उस दिन डेट लिख सकते हैं ना, जैसे जब हम हाँ पत्र हाँ हाँ लिखते हैं। हाँ हाँ, हाँ लिख बस यही। सकते हैं ना, उसके पीछे की भी डेट लिख सकते हैं। आगे की एकदम से आगे की डेट मत लिखो, पीछे की लिख सकते हैं, उस दिन की डेट तक के लिख सकते हैं। उसका कोई ये नहीं, मगर डेट वहां पर डेट का फॉर्मेट MMDDYY होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, एनीवन? और किसी को? और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? बोलो।
और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। As students, anyone want to know about your doubts? किसी को डाउट्स है? नहीं है? ओके सर, अभी कोई पूछना नहीं चाहता है। ओके सर, ओके ओके, थैंक तो यू, आप सेशन थैंक लीव यू। कीजिए सर। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू यू। सर।